दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही आसान तरीके से इसे सीखेंगे और आप सभी के समझ में आएगा। दोस्तों, रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे जो टॉपिक है आपके क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं उन टॉपिकों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ते नहीं है। अगर आप रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ लेते हो तो बहुत सारे जो आपके टॉपिक है ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उन टॉपिक के अंदर रेशियो एंड प्रपोर्शन काफ़ी यूज होता है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे रेशियो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अब रेशियो देखो, रेशियो से आपका जो एसआई है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपका एसआई हो गया। ठीक है, आपका एज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एज का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का वाला क्वेश्चन हो टॉपिक हो गया। और उसके बाद में जो पाइप एंड जो टंकी वाला आता है, ठीक है, वो भी रेशियो से क्लियर होता है। और भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे परसेंटेज वाला हो गया। ठीक है, परसेंटेज के अंदर भी रेशियो बनता है। बहुत सारे टॉपिक है, इसमें आएंगे नहीं। ठीक है, इतने सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले रेशियो को आपको सीखना जरूरी है। बहुत ही आसान तरीके से रेशियो आपको पढ़ाऊंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर सीखिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक और बात यहाँ पर ध्यान देना है, मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन दोनों ही चीज़ें पढ़ाऊंगा। पहले आप दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो होता है वो यहाँ जो रेशियो है वो 90% आपका यूज होता है। ठीक है, और जो प्रपोर्शन है वो आपका 10% ओनली यूज होता है। तो पढ़ेंगे तो अपन दोनों चीज़ ही, लेकिन सबसे पहले अपन रेशियो लेंगे। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर ये रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो है। अब ये रेशियो दोस्तों, इस रेशियो को यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के बीच ये होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कर लो। ठीक है, इस प्रकार से किन्हीं दो संख्याओं के बीच में दो टंकियाँ होती है, उनको अपन रेशियो बोलते हैं। इसको अनुपात भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ये होता है ना, ये वाला, ये आपको उसको बटे में भी लिख सकते हो। जैसे कि 3:4 है तो इसको अपन 3:4 भी लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है, इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं रेशियो को, है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, देखो रेशियो क्या होता है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। आराम से समझना है। ठीक है, देखिएगा, ए के पास में 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। बी के पास में 200 रुपये हैं। ठीक है, बी के पास में कितने हैं? 200 रुपये। अब मुझे इसको रेशियो में बदलना है। ये तो अमाउंट हो गया, बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। किसी के पास में कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके पास 20,000 है, उसके पास में 1,00,000 है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको इतना बड़ा अमाउंट ना लिखकर उसको एक छोटे रूप में लिखा जाता है, उसी को अपन अनुपात बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे 200 रुपये हैं। अब अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कि यानी कि कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपैरिजन करता है। यानी कि कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो ए है बी की तुलना में कितना कम है, बी है ए की तुलना में कितना ज़्यादा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है आपके। तो कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है अनुपात में। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको काट देना है संख्या को, जितनी बार कटे उतनी बार काटना है, तभी रुकना है जब संख्या नहीं कट रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1:2 बच गया। ठीक है, 1:2 बच गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे कह सकते हो कि जो ए बी है, ठीक है, ए की तुलना में कितना अधिक है? 2 गुना ज़्यादा है, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर 1 में 2 का गुणा करूँगा तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें आप बोल सकते हो। ये समझने की बात है।
देखिएगा इसको आप बटे में भी लिख सकते हो, यानी 1/2। अब देखो 1 बटा यानी बटे में लिखी रहती है, उसको अपन फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन भी बोलते हैं। पहले आपने फ्रैक्शन सीख लिया तो इसमें बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं, यानी बड़ी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करता है, ठीक है, वो तुलना करता है, उसी को अपन रेशियो बोलते हैं। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल हो जाता है, और जो क्वेश्चन होता है हम अपन से आसानी से हो जाता है, बस यही बात है इसमें, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हो गया 12 अनुपात, ठीक है, 60 हो गया है, ठीक है, 12 अनुपात 60 हो गया है। यहाँ पर 5 अनुपात यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और भी संख्या ले लीजिए, 6 अनुपात यहाँ पे 36 हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है, देखो ये तो संख्या आ गई है, और संख्या आ गई है तो आपको इसको काट के अनुपात में लिख देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पर काट लीजिएगा, किससे कटेगा? 12 एकम 12 अनुपात और 12 पंजे 60 हो गया, यानी 5 बार कट गया, ठीक है, 5 बार कट गया है। अब देखो 5 एकम 5 अनुपात और 5 पचे 25 आ गया, ये भी एक अनुपात में कट गया है। 6 एकम 6 6 चंग 36। इस प्रकार से आपको अनुपात में करना होता है। ये तो संख्या है, ठीक है, इनके बीच में आप अनुपात ना लगाए, ठीक है। इसको काट के आप इतना जो है संख्या आ जाती है। अगर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कर रहा है ना, कंपैरिजन कर रहा है तो आपको अनुपात में करके फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना, आपको आसानी से हो जाएगा। देखिएगा आपके अगर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर मान लो आपके पास में अगर रेशियो दे दिया है, ठीक है, अगर अनुपात आपके पास में यहाँ पर दे दिया है तो आपका कभी हिंट भी दे रखा होगा। कैसे दे रखा होगा? मान लो कोई दो व्यक्ति है, या फिर मान लिए दो संख्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 अनुपात है और यहाँ पे मान लीजिएगा 4 है, ठीक है, इतना है 4 है। तो कभी कभार जो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि जैसे 3 अनुपात 4 है, तो 3 यहाँ पे बोल देता है कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या 12 है, ठीक है, बड़ी संख्या 12 है, 12 है, यानी इसमें लिख देता है बड़ी संख्या 12 है कि नहीं। देखो ये पहले यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर 3 अनुपात 4 दे रखा है, अगर ये अनुपात ही दे के हिंट ना दे तो आप कभी जिंदगी में पता ही नहीं कर सकते कि ये किन दो संख्याओं का अनुपात है। अब दोस्तों एक बात समझिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 6 कर लिया और यहाँ पे 8 कर लिया, ठीक है, एक संख्या मैंने ये लिख दी, यहाँ पे दूसरी संख्या मैंने ये लिख दी, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने संख्या लिखी, यानी 6 8 21 28 और 9 और 12 लिखी। अब देखते हैं क्या इनको काटने पर रेशियो 3 अनुपात 4 ही बन रहा है। देखिएगा अब इसे काटते हैं तो देखो 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना आया? 3 अनुपात 4 आ गया। 7 तिया 21, 7 चौक 28 आ गया, इसमें कितना आया? 3 अनुपात 4 आया। इसमें देखिएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना आ गया? 3 अनुपात 4 ही आ रहा है ना। अब मैंने इतनी सारी संख्या ली, उन संख्याओं का रेशियो भी क्या बन रहा है? 3 अनुपात 4 ही बन रहा है। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि किन दो संख्याओं का रेशियो है? तो इस बात को याद रखना, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है और कोई हिंट नहीं दे रखा है तो आप कभी जिंदगी में पता ही नहीं कर सकते कि ये किन दो संख्याओं का रेशियो है। तो इसलिए जब भी अगर आपके कोई दो संख्याओं का रेशियो दे रखा होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई हिंट जो है जरूर दे रखा होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप सैकड़ों संख्या ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कभी आप दो संख्याओं का पता नहीं कर सकते। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 अनुपात 4 है और बोल दिया कि बड़ी संख्या 12 है, ठीक है, कितनी है? बड़ी संख्या 12। तो रेशियो में देखिएगा बड़ी संख्या कौन है? 4। तो 4 रेशियो बराबर कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 आर का मतलब रेशियो, या फिर आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि 4 रेशियो बराबर 12 है। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 3 है तो 3 की जो अब संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो
3 का गुणा इसमें कर दो, 3 तिया 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 तिक 12, आ गए ना। यानी पहली संख्या तो आपके 9 है और दूसरी संख्या 12 है। ठीक है, इस प्रकार से हिंट दे रखा होगा। कभी कभार क्या होगा कि आपसे इस प्रकार देगा कि यहाँ पे जैसे कि 3:4 है, ठीक है, अब बोल देगा कि अगर टोटल इनका योग जो होगा, ठीक है, इनका योग जो है 21 है, अनुपात का योग कितना है 21 दे रखा है, तो बताइए वह दो संख्या कौन सी है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, अपन अनुपात उन संख्याओं का पता नहीं लगा सकते, लेकिन हिंट दे रखा है ना भाई, उन दो संख्याओं का योग कितना 21, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात वाली संख्याओं को भी जोड़ लेंगे, यानी 3 + 4 कर लेंगे और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनको जोड़ने पर 7 आया और इनका योग कितना 21 है, तो 1 = 7 या 21, 3 आ गया, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 9, और इसका गुणा कर देंगे तो 12। तो हमें पता चल गई कि जो पहली संख्या वो 9 है और दूसरी संख्या है वो 12 है। इस प्रकार से माइनस भी दे देता है, मल्टीप्लाई भी कर देता है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा अगर आपको रेशियो में दे रहा है तो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इतना समझ गए। अब इतना समझने पे दोस्तों कभी कभार जो है ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देगा। जैसे कि यहाँ पे दे देगा कि 0.00, यहाँ पे 3 0 कर देगा। ठीक है, और फिर दे देगा अगली कोई संख्या 0.00, यहाँ पे 40। ठीक है, इस प्रकार से दे देगा। तो आप इनका रेशियो भी बता सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे बताएंगे, देखो भाई, आप पहले एक बात को याद रखना कि ये पॉइंट देख के घबरा मत जाना। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपको कठिन लगता है, जितना हार्ड लगता है, उतना ही सिंपल भी होता है। देखो भाई, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर इनको अनुपात में लिखेंगे तो आप बटे में भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.00, यहाँ पे 30 कर लो और इसको ना बटे में लिख लो, यानी 0.00, यहाँ पे 40 कर लो। अब देखिएगा, आप सभी को पता है कि जितने अंक छोड़ के पॉइंट लगा है तो उसको बटे में उतना ही 0 लगा देते हैं, तो गुणा करते हैं। ठीक है, पहले तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे बटे में कितना 0 लगा दो, 4 0 लगा दो, और यहाँ पे कितना, यहाँ पर भी 4 0 है। अब यहाँ पर आपने ये लिख लिया, 10,000 लिख लिया, पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ से ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आप 30/40 लिख सकते हो। किसी भी संख्या से पहले 0 का तो कोई मायने नहीं है, और तो मैंने 30/40 लिख दिया, 0 से 0 कट गया, तो 3:4 आ गया इसको सोल्व करने पे। ठीक है, पहले तो आपको दशमलव में दे रखा था, जब इसको मैंने सोल्व किया तो 3:4 में आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो। अब दोस्तों देखिएगा, रेशियो जो टॉपिक है वो इसको आराम से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बहुत सारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक है, आपको क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि इन दो टॉपिकों को तो सीखते नहीं है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एक परसेंटेज हो गया। ठीक है, ये दो टॉपिक है। अगर कोई बंदा इन दो टॉपिकों को सीख लेता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एक दूसरा है परसेंटेज, तो जो बाकी सारे जितने भी आपके टॉपिक है, जैसे कि पाइप एंड टंकी हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस है, एवरेज है, बहुत सारे टॉपिक है जो आप ऐसे ही चुटकियों में निकाल लोगे। क्या करते हैं, पहले उनके पीछे पड़े रहते हैं और परसेंटेज वाला रेशियो को टॉपिक पर किसी ध्यान ही नहीं देते हैं। मैथ के जितने भी सारे टॉपिक है इन दो टॉपिकों पर ही आधारित है। एक तो पहला परसेंटेज, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आपको पहले इन दो टॉपिकों को जड़ मजबूत करनी है। ठीक है, इनकी आपको जड़ मजबूत करनी है। अगर मान लीजिएगा किसी पेड़ की जड़ ही मजबूत नहीं है ना, तो वो ना तो लंबा होगा ना वो फल देगा। वैसे ही है, आप भी पहले मैथ की जड़ को जो मजबूत कीजिएगा, तब जाकर आप मैथ में थोड़ा इंटेलिजेंट बनोगे और क्वेश्चनों को करोगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे थे। अब दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन देखो किस प्रकार से दे देता है। जैसे मान ले यहाँ पे A/B, मतलब A/B की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1/3। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। और C/D, इसका वैल्यू दे रखा है 3/2, इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है,
तो आपसे यहाँ पे पूछ लेता है कि भाई मुझे ये बता दो A अनुपात B अनुपात और C का मान क्या होगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। भाई देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अभी हमारे चैनल पे 900 के समथिंग दोस्तों सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो भाई आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है कि आप भी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करा दोगे। तो भाई आपका अगर प्यार और सपोर्ट बना रहा तो अपन कभी जो है 1000 सब्सक्राइबर को भी जो है पार कर जाएंगे। भाई जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सपोर्ट करना है, अपना प्यार दिखाना है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है, और आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में शेयर कर देना है इस वीडियो को, ठीक है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आता हूँ आपके पास में, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। तो आपको भी दोस्तों इतना सी तो करना ही है। तो कर लिया ना भाई सब्सक्राइब, तो जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे A B C का मान निकालना है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको A अनुपात B अनुपात और C का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले A अनुपात B क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है। और B और C का, ठीक है, यहाँ पे D भी आ गया, B और C, ठीक है। यहाँ पे B और C लिख लो, ठीक है। यहाँ पे पहले B और C लिख लो, यानी B अनुपात C, ठीक है। इस प्रकार से लिख लो। तो मुझे यहाँ पे 3 अनुपात यहाँ पे 2 लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो जहाँ पे जगह खाली है आपको वहाँ पे देखो कुछ लिखना है। अब वो कहाँ क्या लिखना है, देखो इसके आस बगल में देखो, अब बगल में जो अंक होगा उसी को लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे जगह खाली देखो, यहाँ पर किसका है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 एकम 3 आ गया, अनुपात 3 तिया 9 अनुपात, और 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 आ गया है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो A का जो है आ गया है मान, कितना आ गया, 3 आ गया, B का 9 आ गया, और C का 3 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से मान निकल जाएगा। तो आप इसे और काट सकते हो, देखो 3 एकम 3 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है, वो ही आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा कि देखो A का मान यहाँ पे 1 दे रखा है, जबकि B का देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से देखो तुरंत पता लगा लो कि अगर A और C, तो यहाँ पर देखो A का मान तो 1 होगा और B का C का जो 2 होगा, और बाकी जो B में तो दोनों जगह समान है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे समान नहीं दे रखा होता, अलग आ जाता है, तो वो कैसे करेंगे देखिएगा, वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर A अनुपात B जो है आज़ादी से 3:4 में आ गया, और B अनुपात C में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ जाए 2:4 आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है। कितना लिख लो, 5, यहाँ पे 5 लिख लो। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अलग अलग है। पहले तो यहाँ पे B जो आ रहा था दोनों में था, इसलिए हमने ऐसे तुरंत ही पता लगा सकते हैं। लेकिन इस बार में क्या है, सभी में अलग अलग है। तो कैसे क्या करेंगे, देखो आपको कुछ नहीं करना, A अनुपात B अनुपात C लिखना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, देखिएगा A अनुपात B तो क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है, और B और C अनुपात दे रखा है आपके 2:5 दे रखा है। बगल में जगह खाली उसी को लिख दो, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या 5 चौक 20 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। ये आपकी संख्या आ गई है, ठीक है। इस प्रकार से आप A अनुपात B अनुपात C का आप मान निकाल सकते हो, उनका रेशियो निकाल सकते हो। अगर D तक भी आपको पूछे ना तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे A अनुपात B, ठीक है, आ गया। यहाँ पे आपको 3:2 आ गया, और यहाँ पे B अनुपात C दे रखा है कि 2, 1 मिनट रुकिएगा, 3:4 यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और C अनुपात D आ गया यहाँ पे 5:2 आ गया, इस प्रकार से आ गया, ठीक है।
अब क्या करना, आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D का मान क्या होगा, तो अब करना क्या है, सबसे पहले A अनुपात B अनुपात और C अनुपात और D लिख लेना है। अब इनका मान रखना है, A अनुपात B का 3:2, अब B अनुपात C का तो बटे में यहाँ इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो 3 अनुपात क्या है यहाँ पे 4, और C अनुपात D, तो C अनुपात D यहाँ पे लिख लेना है। तो C अनुपात D कितना है 5:2 है। अब करना क्या है, जहाँ पे बगल में जगह खाली हो तो उसी को लिखना, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर सभी में देखो कोई सेम थोड़ी आ रहा है, जैसे 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, तो नहीं कट रहा, ठीक है। मतलब कटता, देखो यहाँ पर 2 2 2 आ रहा है, अगर इसमें भी 2 आ जाता तो अपन काट देते हैं, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है, तो चलेगा। 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, 15 ती 45, तो 45 आ गया। 45 अनुपात 5 तिया 15, 15 दूनी 30 आ गया, अनुपात 5 चौक 20, 20 दूनी 40 आ गया, अनुपात 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है। यह आपका मान आ गया। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बता दें, आपको जी जान लगा देनी है पढ़ाई के अंदर, खूब पढ़ाई करना है, तो आपको लगे रहना है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। वरना दोस्तों एक ही बात है कि घर में ताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी खाना भी आपको, खाना खाते समय भी आपको ताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सबके लिए पैसा ज़रूरी है, एक अच्छा वैल्यू, एक अच्छी इज्जत पाने के लिए आपको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करके आपको नौकरी लगना है, तब जाकर दोस्तों आपकी वैल्यू बनेगी, तब जाकर आपकी समाज के अंदर इज्जत बनेगी। वरना आपके घर वाले भी आपको ताने के सिवा कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिएगा। तो आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाल लिया, ठीक है। कभी कभार क्या होगा कि आपसे यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछ रहा है, इसकी जगह आपसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये पूछेगा, इतना तो आपका मान दे देगा, और आपसे पूछेगा कि मुझे A अनुपात D बता दो, ठीक है। तो देखो आपको इसका मान A अनुपात D दे यहाँ पे, ठीक है, A अनुपात D, मुझे A अनुपात D का मान निकालना है। तो देखो मुझे A अनुपात D का, आप डायरेक्ट ये मत लिख देना कि A 3 है और D आपके 2, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो इसे करने का आसान तरीका, देखो सबसे पहले A अनुपात B है ना, तो इसको बटे में भी अपन लिख सकते हैं, फिर इसको क्या कीजिएगा गुणा कीजिएगा। फिर B अनुपात C दे रखा है ना, तो इसको गुणे में लिख दीजिएगा, B अनुपात यानी B बटा C, इसको C गुणा D लिख सकते हैं, बराबर। इनको भी आप ऐसा ही कर लीजिएगा। 3 अनुपात 2 दे रखा है, तो मैंने इसको बटे में लिख लिया, 3/4 लिख लिया, मल्टीप्लाई और 5/2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे B से B कट गया, C से C कट गया, और बचा क्या, A बटा D बचा ना आपके यहाँ पे। यहाँ पर तो कोई कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। देखो 5 तिया 15 और 15 ती 45 आ गया, ठीक है, बटा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। पिछली बार में आपने अगर किया है, आपके पास है लिखा हुआ, तो देखिएगा उसमें A का वैल्यू 45 है और D की यहाँ पे 16 है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी आपका ये जो रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर ज़्यादा MB का हो जाता है, फिर जो है अपलोड करने में ज़्यादा समस्या आती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने रेशियो एंड प्रपोर्शन को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी इसका अगला वीडियो आपके तुरंत डल जाएगा, उसके अंदर अपन प्रपोर्शन को भी सीखेंगे और इसके जो रेशियो क्वेश्चन आते हैं उसको भी सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।